गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 7th सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर चैप्टर 3 पार्ट 1 पढ़ा रहा हूँ। इसका शीर्षक है शब्द विचार। आज हम शब्दों के बारे में विचार करेंगे। तो शब्द क्या है? शब्द क्या है? तो शब्द भाषा की महत्वपूर्ण इकाई है, क्योंकि अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब हम कोई भी बात करते हैं तो उस बात को कहने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार दूरदर्शन पर कहा जाता है कि आज दिल्ली में वर्षा होगी, तो ये सब हम शब्दों के माध्यम से ही बता सकते हैं। तो परिभाषा के माध्यम से भी हम ऐसा कर सकते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। परिभाषा देखो, वर्ण या वर्णों का समूह जिसका अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। कैसे भी आप बोल लीजिए। शब्द के भेद। शब्द का वर्गीकरण निम्नलिखित 4 आधारों पर किया जाता है। एक होता है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा होता है रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर और चौथा होता है अर्थ के आधार पर। सो बच्चों, आज मैं उत्पत्ति के आधार पर आपको शब्दों के भेद समझाने वाला हूँ। तो आइए देखिए। पहला है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो हिंदी भाषा में शब्दों की उत्पत्ति 4 प्रकार से हुई है। इस आधार पर शब्दों को भी 4 भागों में बांटा गया है। जैसे कहा है तत्सम शब्द। संस्कृत हिंदी भाषा की जननी है। निश्चय ही संस्कृत के अनेक शब्द उसी रूप में ही हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं। इन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे वायु, सूर्य, अग्नि, वानर, भिक्षा, वर्ष, सर्प, वृक्ष आदि। दूसरा है तद्भव शब्द। तो ऐसे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत के हैं, परंतु अपने थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ वे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे घर, सांप, दूध, घी, धुआं, कुआं, जीव, बंदर आदि। तत्सम और तद्भव शब्द ये इधर दिए हैं, आप देख लीजिए। तत्सम जैसे अंगुली, अग्नि, आम्र। तद्भव बोलेंगे अंगुली, उंगली, आग, आम। ऐसे ही अर्ध, खीर, काष्ठ। तो आधा, अर्ध माने आधा, खीर माने खीर और काष्ठ माने काठ। और इस तरीके से आप देखिए, ये आप देख लीजिए। और तीसरे नंबर पे आता है देशज शब्द। देशज शब्द हिंदी में अन्य किसी भाषा से नहीं लिए गए हैं। ये शब्द परंपरा से जनजीवन की साधारण बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होते हैं और क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आ गए हैं। इन्हें ही देशज शब्द कहा जाता है। जैसे थैला, गाड़ी, झुग्गी, खिड़की, घोंसला, पगड़ी, लड़का, पेट, खटखटाना, लथपथ, जूता, झाड़ू, फावड़ा, लोटा, चिड़िया, भरोसा, डिबिया, कपड़ा आदि। और लास्ट में है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द हिंदी में अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द आ गए हैं और वे सभी शब्द अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। इन्हें ही विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे है आलू, पेंसिल, हलवाई, अदालत, कमरा, बहादुर, कुली, चाबी, फीस, चाक आदि आदि। ये विदेशी शब्द हैं। तो बच्चों, ये जो हमारा जो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद थे, ये समाप्त हुए। अगला भेद हम रचना के आधार पर अगले वीडियो में बताऊंगा। सो थैंक यू।